एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी अल्ना बोन के बारे में। देखेंगे एक्चुअली कैसी दिखती है, क्योंकि जब हमने पिछली बार वीडियो पढ़ाई थी आपकी तो हमने क्ले मॉडल का यूज़ किया था। उसमें मैंने क्ले से बना के दिखाया था आपको कि एक्चुअली बोन दिखती कैसी है एंड उससे पढ़ाने की कोशिश की थी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उसमें। बाकी जब मैंने उसमें बोला भी था कि जब यहाँ पे एक्चुअल बोन आ जाएगी तो मैं उससे भी पढ़ा लूँगा। तो यस, दिस इज़ द वे। आज हम इसी से पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, आपकी अल्ना बोन कैसी दिखती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से एंड्स होते हैं, एंड इसके मस्कुलर अटैचमेंट्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर। साथ ही साथ आपकी जो नोट्स हैं ये हमारे आपके जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे सारे जो नोट्स हैं ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपके पास देखो एक ये है, एक ये है एंड ये है। तो ये सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आपको बस वहाँ पे चैनल में जाके फाइल सेक्शन में जाके आपका जो भी टॉपिक है उसे टाइप करो, आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है। तो क्या है कि जब आप एग्जाम से पहले क्विक रिविजन करेंगे तो उसके बाद आपके सबके आपके वन जो पेज नोट्स होते हैं आपके पास अवेलेबल होंगे एंड वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा याद करने के लिए चीज़ें। चलो अब फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं कि बोन को। तो अल्ना बोन, सो दिस इज़ हाउ द अल्ना बोन लुक्स लाइक। दिस इज़ द बोन ऑफ ए फोर आर्म। तो पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है। द अल्ना इज़ द मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म एंड द लॉन्गर ऑफ द टू पैरेलल बोन्स। ठीक है। आपके जो फोर आर्म के दो बोन्स होते हैं दैट इज आपकी रेडियस और अल्ना, उसमें ये थोड़ी लंबी होती है एंड ये एक मीडियल बोन है। ठीक है। तो ये पिछली वीडियो में हमने आपकी रेडियस बोन पढ़ी थी। देखो इसमें हमने रेड मार्किंग्स ब्लू मार्किंग्स आपको दिख रहे होंगे, ये आपकी मसल अटैचमेंट्स मैंने पढ़ाई थी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, वो भी अच्छे से आपको याद हो जाएगी। ठीक है। तो उसको अगर मैं साइड बाय साइड रखता हूँ पैरेलली तो आप देख पाएंगे कि जो अल्ना बोन है वो थोड़ी लॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू द रेडियस बोन। ठीक है। एंड ये डिस्टली प्रेजेंट होती है, मतलब बाहर की साइड प्रेजेंट होती है। अगर एक्चुअली में देखें तो कुछ इस वे में प्रेजेंट होती है। ठीक है। यस, इस वे में। ठीक है। तो ये आपकी डिस्टली प्रेजेंट है एंड ये आपकी मीडियली प्रेजेंट है। क्लियर। मतलब कि ये आपकी कौन सी राइट हैंड की बोन्स है दोनों। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, लाइक द रेडियस द अल्ना हैज़ थ्री पार्ट्स। कौन सा, द प्रॉक्सिमल एंड, ये द प्रॉक्सिमल एंड मतलब आपका अपर एंड, द शाफ्ट दैट इज द बॉडी एंड द आपका डिस्टल एंड। क्लियर। द प्रॉक्सिमल एंड आर्टिकुलेट्स विद द डिस्टल ह्यूमरस and the head of the radius. The distal end has a head which articulates with the distal radius. The interosseous membrane join the shaft of the ulna to the shaft of the radius. तो इसने बेसिकली क्या बोला कि आपका जो प्रॉक्सिमल एंड है दैट इज आपका अपर वाला पार्ट है, ये दो बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है। एक तो होगी आपकी ह्यूमरस, तो दिस इज द ह्यूमरस बोन। इसका जो आपका लोअर एंड है, ठीक, एक तो ये इसके साथ आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, कुछ इस वे में। एंड साथ ही साथ आपकी जो साइड इसकी जो बोन होती है दैट इज आपकी रेडियस बोन, उसके साथ भी ये यहाँ पे कुछ इस वे में आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है। तो आपकी जो ह्यूमरस बोन हो गई उसका लोअर एंड एंड आपका जो हेड ऑफ द रेडियस है वो उसके साथ आर्टिकुलेट करेगा एंड सेम नीचे भी ऐसे ही आपके रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करेगा लोअर एंड पे। एंड इन दोनों बोन्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपकी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, जो इन दोनों को ज्वाइन करती है। क्लियर। नाउ बात कर लेते हैं अपनी प्रॉक्सिमल एंड की, दैट इज आपका जो अपर एंड है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर। ये कुछ डायग्राम्स भी हैं, तो ये कुछ इस वे में आपको दिखेगा डायग्राम। ठीक है। तो इससे हम लोग काफ़ी चीज़ कोरिलेट कर पाएंगे कि ये एक्चुअल थिंग क्या क्या है इसमें। ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। अब इसमें क्या लिखा है देखो, द प्रॉक्सिमल अल्ना इज अ लार्ज हुक शेप स्ट्रक्चर विच आर्टिकुलेट्स विद द डिस्टल ह्यूमरस एंड द हेड ऑफ द रेडियस। इट बियर्स, आपका क्या क्या होता है इसके ऊपर, ऑलिक्रेनॉन, आपका ट्रॉक्लियर नॉच, ठीक है, कोरोनाइड प्रोसेस, आपका रेडियल नॉच एंड द अल्नार ट्यूबरोसिटी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम अभी इसमें देखने वाले हैं इसके अपर एंड में। एक एक थिंग आपको बता देता हूँ वापस क्या क्या है, तो इस डायग्राम से भी आप कोरिलेट कर पाएंगे। थोड़ा और जूम करूँ, यस। तो उसका जो अपर पोर्शन है ये वाला, ठीक है, दिस इज द ऑलिक्रेनॉन, क्या बोलते हैं इसको, आपका ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस। उसके बाद ये अंदर का सरफेस है जिसको मैंने यहाँ पे ब्लू से दिखा रखा है। ठीक है। ये आपका अंदर का जो सरफेस है, ठीक है, कॉन्वेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रॉक्लियर नॉच। तो दिस इज द ट्रॉक्लियर नॉच। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट है, दिस इज द आपका कोरोनॉइड प्रोसेस। क्या है, ये आपका कोरोनॉइड प्रोसेस है। ये वाला पार्ट जो मैंने ग्रीन में बना रखा है यहाँ पे, देखो आपको दिख रहा होगा, दिस इज द रेडियल नॉच एंड आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कोई दिख रहा है, दिस इज द आपका अल्नार ट्यूबरोसिटी। ठीक है। तो कुछ इस वे में ये सब चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑलिक्रेनॉन इज अ प्रोमिनेंट proximal projection from the posterior aspect of the proximal ulna, that is
आपका जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि देखो ये ऐसा एंटीरियरली कुछ इस वे में दिखता है, तो ये जो आपका पीछे से एकदम हुक जैसा आ रहा है, ठीक है, ये हुक जैसा कैसा आ रहा है आपके पीछे से आ रहा है, और आपका पोस्टीरियरली आ रहा है आपके, ठीक है, प्रोजेक्शन, और प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर वाली साइड में है। इट्स टॉप मोस्ट पोर्शन बेंड्स एंटीरियरली लाइक अ बीक, साइड एंगल करूँ तो देखो बीक जैसा है ना, कुछ इस वे में बीक जैसा आ रखा है, विच फिट्स इनटू द olecranon fossa of the distal humerus during extension, preventing hyper extension of the elbow joint। मतलब क्या है, दिस इज आपका ह्यूमरस, तो ह्यूमरस का जो लोअर एंड है हमने जैसे पढ़ा था इसमें कि ये आपका कैपिटलम है, ये ट्रोक्लिया है, ये आपके दो फोसाज हैं, एंड एक पीछे भी बड़ा फोसा है, दैट इज आपका olecranon फोसा। तो आपका जो ये olecranon प्रोसेस है, ये प्रोसेस इस फोसा में अटक जाता है कुछ इस वे में। ये एंटीरियर व्यू है, पोस्टीरियरली दिखाऊं तो कुछ ये ऐसे अटकता है, ठीक है, अब देख पा रहे होंगे कुछ इस वे में ये इस पे अटक जाता है, ठीक है, एंड ये एक इस वे में अटक जाता है कि इससे ऊपर ऐसे नहीं, आपकी देखा जो आपकी जो फोर आर्म है, ठीक है, आर्म और फोर आर्म है, ये एक एक्सटेंशन तक मतलब रह सकती है, ठीक है, उसके बाद ये नहीं हो सकता क्योंकि फिर ब्रेक हो जाएगी। तो कुछ इस वे को रखने के लिए, मतलब सिंपल से मैं बोलने का क्या मतलब है कि ये इस मतलब इसको अटका के रखता है इस वे में, ताकि एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन ना हो, ठीक है, इसमें यही लिखा है, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसके बाद द एंटीरियर सरफेस ऑफ द olecranon इज कॉनकेव, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स सी शेप्ड ट्रोक्लियर नॉच, ये जो मैंने ब्लू में आपको दिखाया था यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है आपका ट्रोक्लियर नॉच बना रहा है। और क्या लिखा है, दिस नॉच इज कवर्ड विद आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लिया ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस, क्रिएटिंग अ हिंज दैट परमिट्स फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट ऑफ द एल्बो। क्या बोल रहा है कि जैसे ये ऊपर वाला पार्ट था olecranon, ये कहाँ पे जा रहा था आपके olecranon फोसा में जा रहा था, वैसे ही जो ये आपका आगे वाला प्रोसेस है दैट इज आपका ये वाला, ये आपका जो कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये कहाँ पे आपके जो कोरोनॉइड फोसा है, ठीक है, कुछ इस वे में यहाँ पे जाता है, देखो जब ये ऐसे रहता है तो ये कुछ ऐसे जाता है, देख लो, तो आपका जो ये वाला पार्ट है ये कैसे इस वाले आपका कोरोनॉइड फोसा में जाता है इस वे में, ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है कि द लोअर लिप ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच प्रोजेक्ट्स एंटीरियरली एज द कोरोनॉइड प्रोसेस विच इज accommodated by the coronary fossa on the anterior aspect of the distal humerus during flexion, ठीक है, जैसे हमने ऊपर अभी देखा वही, जस्ट distal to the coronary process the proximal ulna bears the ulnar tuberosity, ठीक है, तो क्या बोल रहा है जस्ट प्रॉक्सिमल, मतलब इसके यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज द अल्नार ट्यूबरोसिटी, सॉरी इसमें लिखने ये वाला, ठीक है, आपका जो कोरोनॉइड प्रोसेस था उसके जस्ट नीचे आपको क्या दिख रहा है आपका अल्नार ट्यूबरोसिटी। नेक्स्ट, ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल अल्ना एंड जस्ट डिस्टल टू द ट्रोक्लियर नॉच लाइज द शैलो rounded depression called the radial notch. The radial notch attributes with the circumference of the radial head and forms the proximal radioulnar joint. सिंपल क्या है कि आपकी जो रेडियस बोन थी, रेडियस बोन का जब हमने पिछली बार हेड देखा था, तो ये हेड आपका जो उसका सर्कमफ्रेंस है हेड का, वो कहाँ पे आपके इस वाले डिप्रेशन पे, ठीक है, इस वाले डिप्रेशन पे कुछ इस वे पे अटैच हो जाता है, आर्टिकुलेट करता है, देख लो, ठीक है, एंड ये क्या फॉर्म करता है आपका रेडियो अल्नार जॉइंट, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट फॉर्म करता है, क्लियर। तो यही था इसके बारे में। अब हो गया है आपका प्रॉक्सिमल एंड कवर, ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, आपका शाफ्ट, मतलब आपका जो बीच वाला पोर्शन है शाफ्ट देखेंगे, एंड उसके बाद आपका लोअर एंड देखेंगे, क्लियर। तो चलो अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आपका जो अल्नार शाफ्ट है, दैट इज आपका जो बीच वाला पोर्शन है, क्लियर, यस। चलो, तो अल्नार शाफ्ट में हम क्या देख पा रहे हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं हम, यस, ठीक है, तो अल्नार शाफ्ट में यहाँ पे क्या लिखा है, द शाफ्ट ऑफ द अल्ना इज ब्रॉडर अराउंड द प्रॉक्सिमल पोर्शन एंड टेपर distally toward the head of the ulna. It is triangular in cross section and has 3 borders and 3 surfaces. क्या बोल रहा है आपका जो ये बीच वाला पोर्शन है दैट इज द बॉडी, ये कैसा है ऊपर की तरफ, दैट इज प्रॉक्सिमल की तरफ कैसा है, थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा चौड़ा है, और जैसे ही हम नीचे नीचे आते रहते हैं वैसे ही क्या होता जाता है आपका नैरो, दैट इज आपका टेपर हो जाता है डिस्टल एंड में, मतलब पतला हो जाता है थोड़ा डिस्टल एंड में, ठीक है। और क्या लिखा है, इसके 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेस होते हैं। तो 3 बॉर्डर्स में हमने क्या क्या देखा, आपका एंटीरियर बॉर्डर, आपका पोस्टीरियर बॉर्डर और आपका इंट्रोशियस बॉर्डर। अब कैसे पहचानेंगे कि बोन में एंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कैसा है, अपना आपको ये तो पता चल गया होगा सिंपल अब तक तो कि ये आपका प्रॉक्सिमल एंड है, ये लोअर एंड है। इस वाले में हम कैसे पकड़ेंगे इसको, ऐसे 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 कैसे पकड़ेंगे, तो जब का जो शार्पेस्ट बॉर्डर है इसमें से आप जब फील करेंगे तो जो शार्पेस्ट बॉर्डर होगा वो ये वाला है, एंड दिस विल बी फेसिंग टूवर्ड्स द आपका रेडियस बोन, उसकी मीडियली होगा, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द इंट्रोशियस बॉर्डर, क्या है ये इंट्रोशियस बॉर्डर है। एंड अगर आप बोन को कुछ इस वे में पकड़ेंगे
तो आपको जो ये वाली दिख रही है साइड जो थोड़ी राउंडेड एज वाली है, दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हम देखें तो इट इज़ राउंडेड एंड स्मूथ, इट बिगिंस जस्ट मीडियल टू द ट्यूबरोसिटी। ठीक है, it begins just medial to the tuberosity of the ulna and descends along the anterior medial shaft. Distally, the anterior border crosses to the posterior aspect of the shaft, terminating close to the base of the styloid process. क्या बोला इसने? इसने बोला कि आपके एक तो जो ये एंटीरियर बॉर्डर है ये कैसी है, राउंड और स्मूथ है। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट मीडियल टू द ट्यूबरोसिटी ऑफ द अल्ना। ठीक है, ये आपकी जो अल्ना ट्यूबरोसिटी दिख रही थी आपको, इसकी इमीडियटली प्रेजेंट है ये, तो ये है। और ये जैसे 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 नीचे जाती है ये कैसी होती है आपकी, इट डिस्टली द एंटीरियर बॉर्डर क्रॉसेस द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट, टर्मिनेटिंग क्लोज टू द बेस ऑफ द स्टेरॉइड प्रोसेस। जैसे ही नीचे आती है ये थोड़ी टर्न हो जाती है, देखो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये अभी तक सीधी आ रही थी, फिर हल्का सा पीछे को चले गई, पोस्टीरियर जा गई, और कहाँ पे आपके बेस ऑफ द स्टेरॉइड, जिस आपको दिख रहा है ये वाला प्रोजेक्शन, दिस इज नोन एज द स्टेरॉइड प्रोसेस, तो उसके बेस में जाके यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर से आई और थोड़ा पीछे आई पोस्टीरियरली, और ये ऐसे चली गई आपकी स्टेरॉइड प्रोसेस के पीछे। सो दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर कैसे देखेंगे, इसको हमने थोड़ा और टर्न कर दिया तो अब ये दिख रहा होगा जो बॉर्डर, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इसमें लिखा है कि इट रन्स फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ओलिक्रेनॉन। देखो आपका ओलिक्रेनॉन था ना ये वाला जो बीक जैसा था ये वाला, तो इसके बेस से स्टार्ट होता है ये, एंड कहाँ तक जाता है, आपके स्टेरॉइड प्रोसेस तक जाता है। देखो ये वाला, तो पहला वाला भी स्टेरॉइड प्रोसेस तक जा रहा था, एंड ये जो आपका पोस्टीरियर बॉर्डर ये भी वहाँ पे जा रहा है। एंड वापस से हम जब अपना जो मीडियल सबसे जो हमने बोला था जब का शार्पेस्ट बॉर्डर है, दैट इज़ द इंट्रोशियस बॉर्डर, वो देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, इट इज़ शार्प एंड इट इज़ मीडियली प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स द रेडियस बोन। ठीक है, जैसे ये रेडियस बोन थी ना, जैसे हम बहुत दिखा भी चुके हैं पहले भी, तो कुछ इस वे में ये रेडियस बोन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोशियस बॉर्डर, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होता है। अब 3 बॉर्डर्स देख लिए तो 3 सर्फेसेस भी होंगे, तो 3 सर्फेसेस में क्या क्या है आपका, एक तो है आपका एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस किसके बीच में, इट लाइज बिटवीन द इंट्रोशियस एंड द एंटीरियर बॉर्डर एंड इट इज़ लार्जली स्मूथ। आपका इंट्रोशियस बॉर्डर और आपका एंटीरियर बॉर्डर, इन दोनों के बीच में जो ये वाला पार्ट है, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। उसके बाद हम जब थोड़ा ऐसे जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको जो एंटीरियर बॉर्डर है और आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, आपका मीडियल सरफेस। ठीक है, और इसमें भी क्या लिखा है, इट इज स्मूथ एंड कॉन्वेक्स ट्रांसवर्सली। ठीक है, कैसा स्मूथ है और हल्का सा कॉन्वेक्स है ट्रांसवर्सली। उसके बाद वापस से मैंने थोड़ी बोन घुमाई, क्या मिला आपका, ये पोस्टीरियर बॉर्डर एंड आपका इंट्रोशियस बॉर्डर। तो इन दोनों के बीच में जो ये वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज द पोस्टीरियर सरफेस। तो इसमें लिखा है कि इट लाइज बिटवीन द इंट्रोशियस एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, तो इस वे में हमने आपके बॉर्डर्स और आपके सरफेसेस भी देख लिए। नाउ फाइनली आपका जो लास्ट पार्ट है, दैट इज आपका डिस्टल एंड। ठीक है, मतलब आपका जो लोअर एंड है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डिस्टल एंड कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल राउंडेड हेड। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा है ना, एक स्मॉल सा हेड है इसका। यहाँ पे रेडियस बोन में हेड ऊपर था, लेकिन इसका क्या है, बोन आपका इस बोन में आपका हेड नीचे है। ठीक है, एंड एन अल्नर स्टेरॉइड प्रोसेस, ये वाला है छोटा सा ये। ठीक है, द लिटिल कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द अल्ना आर्टिकुलेट्स विद द अल्नर नॉच ऑफ द डिस्टल रेडियस टू फॉर्म द रेडियो मतलब डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। सिंपल सा वही बात है, इसने क्या बोला कि आपकी जो ये अल्ना रेडियस बोन थी, इसका जो लोअर एंड था, इसके साथ ये कुछ इस वे में आर्टिकुलेट करता है ना, इस वे में आर्टिकुलेट करेगा। तो यहाँ पे हमने जो पिछली बार देखा था, दैट इज आपका क्या था, यहाँ पे था अल्नर नॉच था ना, तो उस अल्नर नॉच में आपका हेड का पार्ट आर्टिकुलेट करता है कुछ इस वे में। ठीक है, तो वही लिखा है इसमें। उसके बाद क्या लिखा है, द इंफीरियर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द अल्ना, दैट इज ये वाला। ठीक है, क्या करता है ये, इट आर्टिकुलेट्स विद एन आर्टिकुलर डिस्क कॉल्ड द ट्राइंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, एक आर्टिकुलर डिस्क होती है यहाँ पे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज, विच सेपरेट्स द हेड फ्रॉम द कार्पल बोन्स। तो कार्पल बोन्स, आपकी जो 8 कार्पल बोन्स होती हैं उसका और आपकी जो हेड ऑफ द अल्ना है, इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, उनके बीच में एक क्या होता है, आपका एक आर्टिकुलर डिस्क होता है। एंड फाइनली द शॉर्ट राउंड अल्नर स्टेरॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये वाला, it projects distally from the posterior medial aspect of the distal ulna and is palpable at the dorsal medial aspect of the wrist। ठीक है, ये छोटा सा आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें वही लिखा है कि ये आपकी पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है, एंड आप डॉर्सल मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द wrist आपको उसको फील भी कर सकते हैं। जैसे आपने ये है, तो डॉर्सल मीडियल आपका ये वाला पोर्शन है, तो आपको जो ये यहाँ पे एक दिखेगा यहाँ पे, दिस इज द स्टेरॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना। क्लियर, तो ये था आपका पूरा अल्ना बोन का एनाटमी, अच्छे से डीप एनाटमी हमने अच्छे से पढ़ ली इसकी।
अब बात करते हैं इसकी मस्कुलर अटैचमेंट्स के बारे में। ठीक है, आई होप अब तक आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको बातें समझ आ रही है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। ठीक है, प्लीज़ यार देखो सब्सक्राइब कर दो। हम काफ़ी पास हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो यार प्लीज़ जल्दी करा दो यार इतना। अगर आपको मेरे एफर्ट्स इतने अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फाइनली हम बढ़ते हैं अपने मस्कुलर अटैचमेंट्स ऑफ द अल्ना बोन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कौन सी मसल का इंसर्शन हो रहा है और कौन सी मसल का आपका ऑरिजिन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, जैसे मैंने पहले भी किया था, आपको रेड एंड ब्लू से आपको बोन के ऊपर मार्किंग्स दिखाऊंगा अच्छे से, जिससे आपको बहुत ईजिली समझ आने लगे बातें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका द एंटीरियर सरफेस। तो मैं कुछ इस वे में रख दिया आपका एंटीरियर सरफेस। क्लियर, जैसे ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं एंड कैसे याद करेंगे, सरफेस बाय सरफेस याद करो। आप सरफेस बाय सरफेस मसल से याद करेंगे ना, तो आप जब एक्चुअल आपके पास बोन होगी हाथ में, तब काफ़ी ईजिली कर पाएंगे इसे। और एग्जाम में आपको ड्रॉ करना होगा तो आप कुछ इसमें भी आराम से ड्राइंग कर सकते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है इंसर्शन। तो आपको कुछ एंटीरियर सरफेस पहले आपको दिखाना है, उसके बाद ये इस पोर्शन में, ठीक है, जहाँ पे मैंने ये ब्लू से ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे है ब्लू कलर से, दैट इज इंसर्शन। और इंसर्शन किसका है, इंसर्शन ऑफ ब्रेकियालिस मसल। किसका इंसर्शन है, आपके ब्रेकियालिस मसल का यहाँ पे इंसर्शन होता है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, एक बड़ा सा ब्लू चंक, रेड चंक है। ठीक है, तो दैट इज, इसको कुछ इस वे में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस वे में ड्रॉ किया, तो ये पूरा जो है रेड हिस्सा, दिस विल बी द ऑरिजिन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। क्या नाम है इसका, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। ठीक है, नेक्स्ट आपकी छोटी सी एक और मसल है इस वे में। ठीक है, तो यहाँ पे किसका ऑरिजिन हो रहा है, दिस इज द ऑरिजिन ऑफ द प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। ठीक है, क्या, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। तो हमने एंटीरियर सरफेस में आपके 3 मसल्स देखी, एक का यहाँ पे हो रहा है इंसर्शन और 2 का हो रहा है यहाँ पे ऑरिजिन। तो ये था एंटीरियर सरफेस। अब बात करेंगे पोस्टीरियर सरफेस की। तो पोस्टीरियर सरफेस में हम क्या देखेंगे, इस तरफ था आपका पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अगर आपको याद होगा इंट्रोशियस में बॉर्डर और आपका पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में पोस्टीरियर सरफेस होता है। ठीक है, तो आपको कुछ बोन इस वे में दिखेगी, जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रही है। तो यहाँ पे आपकी कितनी मसल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 मसल्स हैं। 6 कौन कौन सी मसल्स हैं, एक तो हो गया ये ऊपर एकदम टॉप में आपकी ओलिक्रेनॉन की जस्ट ऊपर। ठीक है, जहाँ पे मैंने ब्लू से ड्रॉ किया, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। तो ये तो हो गया आपका इंसर्शन ऑफ किसका। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इंसर्शन करने के लिए, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा कि किस किस का इंसर्शन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंसर्शन हम देखेंगे आपके टेंडन ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स। ठीक है, आपकी जो ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल्स की जो टेंडेंस होती हैं कौन कौन से, आपके लेटरल हेड, लॉन्ग हेड और आपके मीडियल हेड। इन तीनों हेड के आपकी जो इंसर्शन है वो इस पॉइंट में होगी, और वो भी कुछ इस वे में होगी। आपको जो ओलिग्रेनॉन है ये पूरा पीछे तक ऐसे, ये और इधर भी आपको थोड़ा दिखेगी ये। ठीक है, कुछ इस वे में, तो कुछ इस वे में आपको दिखेगा ऊपर से, दैट इज आपका इंसर्शन ऑफ ये तीनों हेड्स। उसके बाद आपको एक और इंसर्शन दिख रहा है कुछ उसी के जस्ट एडजेसेंट यहाँ पे। सो दिस इज द इंसर्शन ऑफ द एनकोनियस मसल। ठीक है, किसका हो गया, इंसर्शन एनकोनियस मसल का। उसके बाद तो अब तक हमने कितनी देख ली, 2 मसल्स देख ली। मतलब इसमें तो मल्टीपल अटैचमेंट्स हो रही हैं, एक ही मसल के मल्टीपल हेड्स का अटैचमेंट्स हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है, और यहाँ पे एनकोनियस मसल का इंसर्शन हो रहा है। उसके बाद ऑरिजिन पे आ जाते हैं, अब बाकी सारे ऑरिजिन हैं। तो ऑरिजिन में क्या क्या हो रहा है, आपकी पहली तो है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द ऑरिजिन ऑफ सुपिनेटर मसल। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे जाते हैं, आपकी जो सेकंड मसल आ गई, दैट इज ऑरिजिन ऑफ अबडक्टर। कौन सी, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। फिर उसके बाद नीचे एक और है, सब पोस्टीरियर सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरी वाली कौन सी है, आपकी ऑरिजिन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। एंड लास्ट में फाइनली आपके पास ये वाली मसल है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज ऑरिजिन ऑफ एक्सटेंसर इंडिसिस मसल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल कितनी मसल्स देख ली, आपकी एक ऊपर हो गई, 2 इंसर्शंस हो गई, और 1 2 3 4 ऑरिजिन हो गए। क्लियर, तो कुछ इस वे में आप एग्जाम में भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आपको बोन में भी दिख रही है कहाँ पे है ये एक्जैक्ट बोन। फाइनली आपके पास जो लास्ट सरफेस है दैट इज आपका मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, वापस बोन को घुमा देंगे
इस तरफ के लिए, ठीक है। अब तक पहले हमने एंटी सरफेस देखा, फिर हमने पोस्टीरियर सरफेस देखा, और अब आ जाते हैं इस तरफ, दैट इज़ आपका मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस में सबसे टॉप में आपको वही दिख रहा होगा जो हमने पहले देखा, इंसर्शन ऑफ ये सब सारे हेड्स, तो ये तो वही है सेम। उसके बाद आपका एनकोनियस मसल जो आपको यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बनाया था, अभी जस्ट हमने बनाया था ना ये वाला, तो ये थोड़ा इस वे में भी यहाँ पे भी मतलब इसी का पार्ट है, ये थोड़ा ब्रॉडर वे में, तो आपको मीडियल सरफेस से भी थोड़ा दिखाई देगा ये कि यहाँ पे एनकोनियस मसल का भी इंसर्शन है, ठीक है। तो ये तो दो पहले की होगी मसल जो हमने पहले पढ़ी। इसमें एडिशन किस किस का होगा, एडिशन किसका होगा, एक मसल दैट इज यहाँ पे जो मैं रेड से बना रहा हूँ कुछ इस वे में। नाउ दिस इज द ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल। क्या नाम है इसका, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल। उसके बाद दो छोटी छोटी मसल्स हैं यहाँ पे, एक तो होगा यहाँ पे जस्ट आपके जो कोरोनॉइड प्रोसेस है, कोरोनॉइड प्रोसेस के जस्ट नीचे, ठीक है। इसका क्या नाम है आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल, इसका यहाँ से ऑरिजिन होता है। एंड उसके नीचे एक और है कुछ इस वे में, ये क्या है आपका ऑरिजिन ऑफ प्रोनेटर टेरिस मसल। एंड उसके बाद एक और चंक आपको दिख रहा है, बड़ा सा चंक, तो ये क्या है आपका, दिस इज द ऑरिजिन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल, ठीक है। जो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले कहाँ पढ़ी थी, आपके एंटीरियर वाले पार्ट में, ये देखो अभी पढ़ी थी ना, ये बड़ी सी जो हमने इसको ऐसे बनाई थी, देखो ये बनाई थी। तो इसका ये पार्ट कहाँ जा रहा है, थोड़ा इधर भी आ रहा है, और आपको मीडियली भी दिखेगा ये पार्ट इस वे में, है ना। तो ये काफ़ी चौड़ी मसल है जो आपको लगभग इसने पूरी बोन को कवर कर दिया बीच में से, यहाँ से भी दो सरफेस आराम से इसके कवर हो चुके हैं। ये कौन सा था आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। तो इस वे में आपका सारे मसल अटैचमेंट्स हमने इस बोन पे दिखा चुके हैं। एंड आपको एग्जाम में भी मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है, सरफेस बाय सरफेस याद करो, काफ़ी ईजिली याद हो जाएगा। पहले पहले हमें लगता है कि यार इसमें इतने सारे मसल्स हैं, कौन कहाँ पे अटैच हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे याद करेंगे। तो उसका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप याद करना पड़ता है। पहले एक सरफेस पकड़ो, उसकी मसल्स देखो, और उसमें से भी कैसे देखो ऑरिजिन किसका है, इंसर्शन किसका है, ठीक है, वो पढ़ लेंगे आप। तो आपको कैसे याद हो जाएंगे कि ऑरिजिन कितनी है, आप नंबर्स काउंट करो, इंसर्शन कितनी है वो याद करो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी टोटल मसल्स होने वाली है इसमें, और काफ़ी इजीली याद भी हो जाएगा आपको, गारंटीड है। एंड इस वीडियो के बाद आई होप आपको अल्लाह आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। एंड कोई भी डाउट है आपको या कोई करेक्शन लग रही है आपको, तो ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है चैनल को। आपके ही सपोर्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड ऐसे आप एक नहीं लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और वीडियोज़ ऐसे ला सकें आपके लिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।